बिलाशुबा जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं, लेकिन अगर नून लीग की कश्ती को डूबता देखकर पीपल्स पार्टी इस कश्ती से छलांग लगाकर उतर भी जाएगी तो क्या ये कश्ती डूबने से बच जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। सब एक दूसरे के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई छुप भी पाएगा या नहीं? और अगर पीपल्स पार्टी धक्का दे देगी नून लीग को या नून लीग धक्का दे देगी पीपल्स पार्टी को, तो क्या उसके बावजूद ये सिस्टम बच जाएगा? यार मेरे वालों तो ना ही समझो, हालात बहुत सादा और सीधे से हैं। पीपल्स पार्टी ने कोई मुनाफिकत नहीं की, साफ और दो टोक लफ्ज़ों में कह दिया है, भाई हमें मरसू मरसू सिंध न डेसू, हम तो सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे, हमने सिंध में से छोटे सूबे नहीं बनने देने, कर लो हमारा जो कर सकते हो। क्योंकि सिंध के छोटे सूबे बनने का मतलब है कि कराची हाथ से चला जाए, और कराची वो सोने की चिड़िया है जिसे पीपल्स पार्टी हाथ से खो देगी तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। इंटीरियर सिंध की भूख, गुर्बत, बेबसी, पसमानदगी के अलावा कुछ नहीं बचेगा, और इसमें तो नोट नहीं है बल्कि कुछ भी नहीं है। लिहाजा अंदरूने सिंध की हुकूमत लेकर पीपल्स पार्टी खुश नहीं है, उसे हर सूरत कराची चाहिए, और कराची अकेला अगर हो सिंध से हट कर तो पीपल्स पार्टी की किसी भी तो सूरत कराची में हुकूमत नहीं बनती। लिहाजा पीपल्स पार्टी को पूरा सिंध चाहिए कराची समेत, इसलिए छोटे सूबे उसे मंजूर नहीं है। इस पर तुर्रा ये कि उसे आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी नहीं दी गई, वो इस बात पर भी नाराज़ है। यहाँ भी बात ख़त्म नहीं होती, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत उससे जिस तरह छीनी गई है वो अकेले नून लीग का काम नहीं था। साफ साफ पता है पीपल्स पार्टी को, वो को बच्चे नहीं है, रोटी को चोची नहीं कहते, उन्हें पता है कि इस्टेब्लिशमेंट की मदद नून लीग को हासिल थी, क्योंकि एक मौलवी साहब हैं जहादी किस्म के, मौला उन्हें खुश रखे, वो किसी ज़माने में जहादी हुआ करते थे, फिर वो नेक हो गए और वो बड़ी चीखें मारते हैं अब भी हुकूमत के ख़िलाफ़। जब वो पीटीआई में थे और पीटीआई सेम पेज पर हुआ करती थी तो उन्हें पीटीआई में शामिल करवा कर एमएलए मुंतखब करवाया गया था, आज़ाद कश्मीर की असम्बली में भेजा गया था, और अब उन्हें नून लीग में शामिल करवा कर एमएलए बनवा कर आज़ाद कश्मीर असम्बली में भेजा गया है। इसमें निशानियाँ अकल वालों के लिए सबको समझ आ रही है कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन नून लीग ने अकेले नहीं जीता, चूँकि पीपल्स पार्टी सूबे बनाने वाले मामले पर राज़ी नहीं थी, इसलिए पीपल्स पार्टी को मज़ीद हुकूमतें नहीं दी गई। गिलगित की हुकूमत उसे दे दी गई, बलूचिस्तान की हुकूमत उसे दे दी गई, सिंध की हुकूमत उसे दे दी गई, सदारत का उहदा उसे दे दिया गया, बहुत सी गवर्नरियाँ उसे दे दी गई। अब मज़ीद उसे कुछ देने के इस्टेब्लिशमेंट मूड में नहीं थी, लिहाजा आज़ाद कश्मीर की हुकूमत उसे नहीं दी गई। एक तो इस बात का भी गुस्सा है, ऊपर से सिंध की तकसीम की बात हो रही है, तो मतलब पीपल्स पार्टी के तो फिर गले पर छुरी चढ़ गई ना, और कौन बेवकूफ़ है जो अपने गले पर खुद छुरी चलाता है। अब पीपल्स पार्टी अगर साइड पर हो जाती है तो फिर पीछे बचती है नून लीग और पीटीआई, और ये आप सबको बहुत अच्छी तरह से पता है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बग़ैर रिज़र्व सीटों के और ये आज़ाद उम्मीदवारों के साथ भी पीपल्स पार्टी की निस्बत कौमी असम्बली में ज़्यादा सीटें हैं, नून लीग की निस्बत कम है, क्योंकि नून लीग पर तो फॉर्म 47 की बारिश बड़ी बेदरेग और बड़ी फयाजी के साथ हुई थी ना। पीपल्स पार्टी पर भी ये बारिश हुई है। कराची में कौमी असम्बली की 22 सीटें हैं, जी हाँ, शहर कराची से कौमी असम्बली की 22 सीटें हैं, और वो तकरीबन सारी ही नून लीग के पास हैं, दो पीपल्स पार्टी के पास हैं, 2-4 को छोड़कर। इसी तरह कराची से सिंध असम्बली की 47 सीटें हैं, 47 सीटें एक शहर से सिंध असम्बली की, और उसमें से भी एक बड़ा हिस्सा पीपल्स पार्टी के पास है, और ये सब फॉर्म 47 की चमत्कार है, खैरात में मिली हुई सीटें हैं। जैसे कि शर्जील मेमन साहब नून लीग के मैंडेट को पंजाब से जो उन्हें दिया गया खैरात का मैंडेट कहते हैं, बिल्कुल वैसे ही पीपल्स पार्टी को जो मैंडेट कराची से दिया गया वो भी खैरात का मैंडेट है। ये खैरात का मैंडेट हाफिज़ नईम को भी दिया गया था, कराची से सूबाई असम्बली की एक सीट उन्हें दी गई थी, उन्होंने उसको लात मार दी, उन्होंने कहा ये सीट मैं जीता ही नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, लिहाजा इस सीट पर मेरा हक नहीं है। आज तक वो सीट खाली पड़ी है, हाफिज़ साहब ने उस सीट पर हलफ नहीं उठाया। खैर, ये तो हो गई कहानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अब आ जाएं आप नून लीग की तरफ। नून लीग को इस्टेब्लिशमेंट ने आज़ाद कश्मीर दे दिया, नून लीग को इस्टेब्लिशमेंट ने इस्लामाबाद दे दिया, नून लीग को इस्टेब्लिशमेंट ने पंजाब दे दिया। अब नून लीग को क्या इस्टेब्लिशमेंट अपनी किडनी दे दे? ये तो नहीं ना हो सकता। आप कहीं से नहीं जीते, आप 17 सीटें जीते हैं और आपको 157 से ज़ायद सीटें दे दी गई हैं, उसके बावजूद आप शोखे हो रहे हैं। आप कह रहे हैं हमने ये बात माननी है, ये नहीं माननी। नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको सिर्फ और सिर्फ हुक्म की तामील करनी है। आप गुलाम हैं,
आपका काम है जो इस्टेब्लिशमेंट कहे आप कहें यस सर, इसके अलावा आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। और अब नून लीग इस वक्त तो इस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ ये बता रही है कि देखो जी हम तो बनाने पर तैयार हैं छोटे सूबे, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं मान रही। तो इस्टेब्लिशमेंट कहती है ठीक है कोई मसला नहीं, हम आपकी इमरान खान से डील करवा देते हैं, उसके साथ मिलकर छोटे सूबे बना दें। अब बताएं क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पंजाब को 8 सूबों में तकसीम करना पसंद करेगी? यार ऐसे थोड़ी होता है। फिर मरीम नवाज़ कली लाहौर की वज़ीर आला, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा करो, ऐसे थोड़ी होता है। इतनी बड़ी लीडर और एक शहर की वज़ीर आला। तो चुनांचे ये बात नून लीग को भी हज़म नहीं होगी इवेंचुअली, और वो भी इस बात से इख्तलाफ ही करेगी। जो इमरान खान का मामला है वो ज़रा टेढ़ा है। इमरान खान ने एक तो अपने मंशूर में लिख के दिया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि पाकिस्तान में छोटे सूबे होने चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान एक चौथी कुव्वत हैं। ले देखिए पाकिस्तान में इस वक्त यानी 3 सूबों में 4 ही बड़ी पार्टियां हैं, एक पीपल्स पार्टी, एक मुस्लिम लीग नून, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक JUIF। किसी को थोड़ी किसी को ज़्यादा, लेकिन ये वो सब लोग हैं जिन्हें कोई 17 सीटें ले सकता है। 17 का मतलब तो आपको पता ही चल ही गया होगा कौन लेता है। और कोई 156 ले सकता है, और इसी तरह कोई 5-7 ले सकता है, कोई 40-50 ले सकता है। इन चारों पार्टियों में 3 सूबों में सीटें लेने की कैपेसिटी है। बलूचिस्तान में ये कैपेसिटी 2 ही जमातों के पास है असल में, एक महमूद अचकज़ई की और एक अख्तर मैंगल की। लेकिन इनके अलावा जो भी ड्रामेबाजियाँ होती हैं वो सब सिर्फ ड्रामेबाजियाँ होती हैं। और वो हमें पता है वो जो बाप पार्टी और ये वो होता है वो कहाँ से उनके पास मैंडेट आता है और उन्हें कौन लेकर देता है, ये तो पूरे पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पता है। लिहाजा ये जो जमातें हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी कह चुके हैं कि अगर छोटे सूबे बनाने हैं, आवाम की मर्ज़ी से बनाने हैं तो बना दे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इमरान खान अपने मंशूर में लिख कर दे चुके हैं कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अब इमरान खान का साथ कौन देगा? पीपल्स पार्टी देगी, बिलावल भुट्टो साफ कह रहे हैं मरसू मरसू सिंध न डेसू। नून लीग देगी? यार मेरे तो हलक से नहीं उतरता कि मरियम बीबी लाहौर की वज़ीर आला बनने पर तैयार होंगी। फिर पीछे कौन बचेगा? जाहिर है अकेली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त इतना मैंडेट नहीं है, क्योंकि उसकी सारी सीटें छीन ली गई तो वो नहीं बना सकती हुकूमत। हाँ, ये हो सकता है कि अचानक सिकंदर सुल्तान राजा ख्वाब गफलत से बेदार हों और वो कहें ये सारा फॉर्म 47 का मैंडेट है और मैंने अभी अभी सोचा है, मुराकबा किया है और मुझे पता चला है कि ये सारा मैंडेट गलत है, लिहाजा वो नून लीग को 17 सीटें दे दें, तहरीक इंसाफ को उसकी सारी सीटें वापस दे दें और फिर तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर, MQM के साथ मिलकर और इसी तरह की दीगर छोटी पार्टियों के साथ मिलकर, कोई काफ लीग शाफ लीग टाइप पार्टियों के साथ मिलकर ये 2/3 अक्सरियत के साथ ऐवान में आ जाए और फिर छोटे सूबे बना दे। अच्छा, कोई पागल ही होगा जो इमरान खान को इतनी ताकत देगा। इमरान खान जैसा आदमी कभी भी शहबाज शरीफ नहीं बन सकता। और यार बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ नहीं बन सकता तो इमरान खान जिससे आपने इतना बुरा सलूक किया पिछले 3 साल में कि उसकी आपने आंखें तक ज़ाया कर दी और आपको रहम ना आया, उस इमरान खान को कोई 2/3 अक्सरियत देगा? वो तो आपको नकेल डाल के रख देगा। लिहाजा मुझे तो छोटे सूबे फ़िलहाल बनते नज़र नहीं आते, और जब छोटे सूबे फ़िलहाल बनते नज़र नहीं आते तो फिर ये असम्बली भी अब लगता है कोई 4-6 महीनों की मेहमान रह गई है। हाँ, छोटे सूबे बनाने का एक ही तरीका है कि आप नए सिरे से इलेक्शन करवाएं, जमातें इस सवाल के साथ अवाम के पास जाएं। अगर अवाम कहें कि छोटे सूबे बना दो, यानी जो जमात इस मंशूर के साथ जाए कि हम 33 सूबे बनाएंगे, अगर अवाम उसे वोट दे दें तो वो जमात बरसरे इक़्तिदार आकर छोटे सूबे बना दे। दूसरा तरीका ये है कि आप रेफरेंडम करवा लें, और रेफरेंडम अगर पंजाब के लोग कह दें कि यहाँ छोटे सूबे बना दो तो बना दो, सिंध वाले कह दें ना बनाओ तो ना बनाओ, बलूचिस्तान वाले कह दें बना दो तो बना दो, खैबर पख्तूनख्वा वाले कह दें ना बनाओ तो ना बनाओ। और ये होना नहीं, पाकिस्तान में अवाम की राय की कोई अहमियत नहीं, अशराफिया मिलकर खुद ही फैसले करती है और अशराफिया ये फ़ैसला कर बैठी है कि उसने छोटे सूबे बनाने हैं, इस्टेब्लिशमेंट ये फ़ैसला कर बैठी है। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी अगर उसका साथ देंगी, उसी तनख्वाह पर ग़ुलाम बनकर उसके हुक्म की तामील करेंगी तो ज़िंदा रहेंगी, वरना नहीं रहेंगी। और इसके बाद एक और भी ग्लिच है इस पूरी कहानी में कि अगर छोटे सूबे बन जाएं, भले वो इमरान खान के ताउन से भले वो नून लीग के ताउन से बने, भले वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के या मौलाना फजलुर रहमान के ताउन से बने, वो जब भी बनेंगे उस पर अवाम में गुस्सा आएगा। अवाम इस बात के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है कि हर फैसला उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किया जाए। ख़ास तौर पर सिंध से, बलूचिस्तान से,
और खैबर पख्तूनख्वा के भी कुछ इलाकों से, पंजाब के भी कुछ इलाकों से रिजेंटमेंट आ सकती है, गुस्सा आ सकता है आवाम का। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से शायद ना आए, मगर बलूचिस्तान में जो कौम परस्त हैं और सिंध में जो कौम परस्त हैं वो बहुत ताकतवर हैं, वो इस इस्टेब्लिशमेंट को फिर नकेल डालकर भी रख सकते हैं। लोग पाकिस्तान के दरवेश ज़रूर हैं और गोलियों से डरते ज़रूर हैं, क्योंकि इंसान है, रोबोट नहीं है, लेकिन गरीबा फाड़ता है तंग जब दीवाना आता है। लिहाजा ये एक महाजराई की तरफ इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क को लेकर जा रही है इस छोटे सूबों के सवाल पर, और मुझे नहीं लगता कि अब ये हुकूमत और ये पूरा सेटअप कोई 4-6 महीने से ज़्यादा चलेगा।